जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Now we start our chapter 5 Panchayati Raj in the civics. In this chapter we learn about the Gram Panchayat, Gram Sabha, and in a village how they all meet together and decide one rule and all this. What happens after people elect their representatives, how are decision made? Let's look at this take place in the rural areas. जो ये विलेज होते हैं वहाँ पे जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते लेते हैं कि जो हमारे बिहाफ पे काम करेगा, तो वो किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे जो मीटिंग है वो ग्राम सभा के लिए मीटिंग है। ये जो मीटिंग्स है वो ग्राम सभा की मीटिंग्स है। जो यहाँ पे जो पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये जो 5 है वो मेन इलेक्टेटिव पर्सन है। ये जो सारे है लोग बैठे हुए हैं, पीपल बैठे हुए हैं वहाँ पे। इट्स अ स्पेशल डे टुडे। आज बहुत ही बड़ा दिन था। एवरीवन्स रशिंग टू गेट द ग्राम सभा। डू यू नो वाई? सब लोग ये ग्राम सभा में जाने के लिए बहुत ही जल्दी जा रहे थे, बिकॉज द ग्राम सभा इज़ होल्डिंग इट्स अ फर्स्ट मीटिंग। ये जो ग्राम सभा में बहुत सबसे पहली जो मीटिंग थी वो वहाँ पे की जा रही थी। द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत, जो नई ग्राम पंचायत थी वो वहाँ पे बन रही थी। तो ये ग्राम सभा है क्या? द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट who believe in the area covered by a पंचायत। ग्राम सभा ये है कि जो पंचायत होती है, जो लोगों ने जिन लोगों को उनके बिहाफ में चुना है कि जो उन लोगों के लिए काम करेंगे, वो सारे लोग वहाँ पे होते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। अगर वो जो स्मॉल विलेजेस होते हैं तो 2-3 विलेज साथ में मिलके जो ये ग्राम सभा होती है। अगर वो थोड़ा बहुत बड़ा विलेज है तो वहाँ पे 1 विलेज की ग्राम सभा होती है। इन सम स्टेट, बहुत सारे वेस्ट स्टेट्स में देखा जाए तो विलेज मीटिंग इज़ हेल्ड in the village. Anyone who is 18 years old or more who has the right to vote is a member of the ग्राम सभा। जो 18 प्लस होते हैं वो लोग ग्राम सभा में जा सकते हैं। जो लोग 18 प्लस होते हैं वो लोग ग्राम सभा में जा सकते हैं। तो पीपल ऑफ हरदास विलेज, यहाँ पे कौन सी सिटी की बात हो रही है? हरदास विलेज। हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। यहाँ पे जो नई पंचायत बैठी थी वो जो विलेज थे वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे प्लान बना रहे थे। नाउ ग्राम सभा मीटिंग बिगन्स विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ कॉल्ड द सरपंच। जो ये ग्राम सभा की मीटिंग होती है वो किसके साथ होती है? जो पंचायत, जो सरपंच किसको बोलते हैं? कि जो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे बिहाफ में जो काम करने वाले हैं, जिसको हमने वोट दे के उन लोगों को हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए हैं। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत, उसके साथ जो पंचायत होते हैं, जो पंच होते हैं, प्रेजेंटेटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड द वाटर स्टोरेज। वो लोग क्या करने वाले थे? जो रोड के बारे में, वहाँ पे जो रोड थे, रोड के बारे में डिसीजन लेने वाले थे। उसके बाद वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट करने वाले थे। एवरी विलेज हर एक विलेज में क्या होता है? पंचायत होती है। वो डिवाइड इंटू द वार्ड्स में, बहुत सारे एरिया में डिवाइड की गई होती है। जो जहाँ के जो लोग होते हैं वो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो ये जो मेंबर्स होते हैं, अलग अलग मेंबर्स बनाए जाते हैं। तो ये जो सारे मेंबर्स होते हैं, जो हम लोगों ने ये जो सारे मेंबर्स होते हैं, जो ये मेंबर्स को हम लोगों ने इलेक्ट किए होते हैं। तो ये जो सरपंच होते हैं, ये जो सारे प्रेसिडेंट के साथ मिलके वहाँ पे बैठते हैं। जो सारी हमारे बिहाफ में जो काम करने वाले होते हैं उसके लिए बात करते हैं। ग्राम पंचायत 5 इयर्स के लिए जो हम लोगों ने इन लोगों को इलेक्ट किया होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ग्राम पंचायत के जो हैज़ अ सेक्रेटरी, उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, जो हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। दिस पर्सन इज़ नॉट इलेक्टेड पर्सन। वो इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, पर क्या होता है कि वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है। मतलब कि जो सरपंच होता है वो सारी जगह पे नहीं पहुंच सकता है। तो ये जो सरपंच के जो काम होते हैं वो साथ में मिल के करते हैं। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जो कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा में ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड। सारे रिकॉर्ड्स उसको रखने होते हैं।
Okay, we need to do something more permanent in the groundwater. यहाँ से हम स्टार्ट करें। और विलेज कॉल्ड तीजिया बिगन्स, ये जो विलेजर के एक कोई विलेजर है जो विलेजर का नाम है वहाँ पे तीजिया, उन्होंने स्टार्ट किया कि तो वाटर प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हरदस में हो रही है, तो जो ये हैंड पंप की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम ये हैंड पंप है उनको वो बहुत ही अच्छी तरह से ले लेते हैं, जो वेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बना देते हैं, जो ग्राउंड का वाटर है वो हम यूज़ कर पाए। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, हमारे टैप्स होते हैं घर में उसमें तो पानी ही नहीं आता है, वुमेंस को 3 किलोमीटर्स तक बहुत दूर जाके वहाँ पे पानी के लिए जाना होता है। हाँ, वन ऑफ द मेंबर्स, फिर उसमें से कोई एक मेंबर ने बोला, सजेस्ट किया कि पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू, जो ये सुरू पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन अ विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। तो यहाँ पे जो सप्लाई इंक्रीज़ किस तरह से किया जाता है। बट द अदर्स, किसी एक ने बोला कि वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हैंड पंप है, हैंड पंप जो डिप इन द हैंड पंप एंड क्लीन द वेल्स, वेल को साफ़ करते हैं। तीजिया ने बोला ये कोई इनफ बात नहीं है कि इससे हमारा काम हो जाएगा, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट, उसके लिए तो हमें कुछ परमानेंट काम करना होता है। जो ग्राउंड वाटर लेवल्स के जो होते हैं टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर, वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इज़ अ सिपिंग इनटू द ग्राउंड। जो सारा वाटर रहते हैं वो ग्राउंड में नहीं जाता है, जहाँ पे जो डिप किया होता है, जैसे कि यहाँ पे जो एक खड्डा होता है, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ होता है, फिर वो वेस्टेज होता है हो जाता है, तो हम कुछ ऐसा करें कि वो जो वाटर है वो स्टोर कर सके। तो एक कोई मेंबर होता है जो उसका नाम है अनवर, वो अनवर वहाँ पे बोलता है कि ही हैज़ सीन वेज ऑफ द कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र। उन्होंने महाराष्ट्र में का एक जो विलेज है वहाँ पे देखा था कि जो वाटर शेड होता है, क्या होता है वाटर शेड का डेवलपमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो वेल्स होते हैं उसके आजू बाजू में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो ये जो सारा वाटर्स होता है वो प्लांट्स में जाके फिर नीचे लैंड के अंदर चला जाता है। इन हिज ब्रदर्स विलेज, उसके भाई का जो जहाँ पे रहता था वो जो विलेज था, वहाँ पे जो प्लांटेड ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, चेक डैम्स एंड टैंक्स बनाते हैं, उसमें वाटर स्टोर करते हैं। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया दैट ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड अबाउट इन अ डिटेल। तो ये जो सारी चीज़ें थी उसके बारे में सब लोग डिटेल में सोचने लगे। द नेक्स्ट आइटम, फिर एक आइटम एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो सारी बातें होती है उसके बारे में बोलना। फॉर द ग्राम सभा इज़ द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द पीपल हु पुअर्टी लाइन मतलब कि जो BPL, पुअर्टी मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब होना, which had to be approved by the Gram Sabha. As soon as the list is read out, people begin to the whisper, Natwar has just। तो उन्होंने क्या बोला कि जो BPL, जो हमारी सरकार ने BPL की जो एक योजना बनाई है, तो ये योजना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को वहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। पर जो हमारे यहाँ पे जो हमारे गांव में गाँव का नटवर है, जस्ट नटवर के पास कलर TV है, उसके पास जो एक मोटरसाइकिल भी है, तो वो पॉवर्टी, वो गरीब किस तरह से है, तो हाउ कैन सी, तो वो पॉवर्टी लाइन मतलब वो गरीब कैसे है। तो नेक्स्ट वहाँ पे और कोई बोलता है, सूरजमाल मैटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट हिम, उसके बाजू में जो बैठा था सरोज से, उन्होंने बोला सुखीबाई को कि जो बिरजू है, बिरजू का नाम भी इसमें है, तो उसके पास तो लैंड है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो उसका नाम इस BPL वाले में किस तरह से आया। तो ये जो सारे लोग हैं यहाँ पे देखो इस तरह से डिबेट कर रहे हैं। है ओनली पुअर पीपल, उसमें प्योर पीपल का ही नाम आना चाहिए, तो इन लोगों के नाम किस तरह से आए। फिर वहाँ पे देखा कि जो एक ओम प्रकाश नाम का कोई एक है, उनके पास तो लैंडलेस लेबरर, उसके पास ना तो लैंड है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पुअर है, तो उनका नाम क्यों नहीं है वो लिस्ट में। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर द फ्रेंड ऑफ द। फिर उन लोगों ने कहा जो ये नटवर एंड बिरजू है, वो जो फ्रेंड है वो किसका फ्रेंड है, अमीर चंद का फ्रेंड है। और अमीर चंद कौन है, अमीर चंद के पास वो पावर रहती है कि वो BPL कार्ड में किसके नाम लिखने हैं वो वहाँ पे बता सके। अमीर चंद वॉज अर्लियर जमींदार, जो पहले का जमींदार था, ऑफ द विलेज स्टिल एज अ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ द लैंड का जो कंट्रोल था वो उसके हाथ में था। तो वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुटिन, तो उन्होंने बोला कि तो ओम प्रकाश का नाम भी यहाँ पे BPL में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि BPL में लेने से गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही सारे उन लोगों को बेनिफिट्स देती है। द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट, जो सरपंच होते हैं, नोटिस पीपल विस्परिंग, उन्होंने बोला कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, ये सारी बातों पे क्यों ध्यान नहीं दिया रहा है। फिर सरोज ट्राई टू प्रोवोक सूरजमाल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, उन्होंने बोला इन दोनों के बारे में पूछो, इसके नाम क्यों इसके अंदर है।
फिर वो लोग वहाँ पे चुप रहते हैं। अमित चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा, वो ग्राम सभा में बैठा था। उन्होंने सबको देखा कि ये सारे लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई। देन सरोज गेट्स अप एंड से, सरोज खड़े हुए और बोला ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट, उसका नाम होना चाहिए। अदर्स एग्री, सब लोगों ने एग्री भी कर दिया कि हाँ ये बात तो सही है, उसका नाम होना चाहिए। सरपंच ने पूछा कि इसका नाम क्यों नहीं है, तो इन लोगों ने बताया कि ये जो सर्वे हुआ था, जो टीचर्स होते हैं वो सर्वे करने के लिए जाते हैं। सर्वे करना मतलब जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है वो उन लोगों के घर पे जाके पूछते हैं कि उन लोगों की इनकम कितनी है, उन लोगों के घर में कौन कौन सी चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं, चिल्ड्रंस हाउ मैनी चिल्ड्रंस एंड ऑल द थिंग्स, जो ये सारी बातें होती हैं उनके ऊपर वो लोग नोट करते हैं। फिर ये जो सारा डेटा होता है वो गवर्नमेंट को सेंड करते हैं। फिर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो हमारी बीपीएल में जो इन लोगों को ऐड करने वाले होते हैं तो वो लोग उसको ऐड करते हैं। The Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat play its role in being the responsible. It is a place where all the plans, the work of the Gram Panchayat are placed before the people. यहाँ पे जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में क्या होता है, सारे के सारे काम होते हैं वो ग्राम पंचायत के जो रोल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों के लिए। Okay, the Gram Sabha prevents the panchayat from doing wrong things like misusing the money or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on elected representatives and in making them responsible to the person who elected them. फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये दिया गया है कि जो यहाँ पे जिसको भी ग्राम सभा के जो मेंबर बनाए गए हैं, अगर वो मनी होता है उसका कोई मिसयूज़ करता है, किसी की फेवर करता है, जैसे यहाँ पे जो 2 लोगों की थी, तो इन लोगों के ऊपर सबकी नज़र रहती है। फिर दूसरी बार जब इलेक्शन आती है तो वो लोग उनको वोट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ओम प्रकाश का हाउस था, तो वहाँ पे जो टीचर थे वो वहाँ पे गए, तो उसने बोला कि हम अगर ओम प्रकाश के घर पे हम लोग गए थे तो उनके घर पे लॉक्ड था, शायद वो लोग कहीं बाहर गए होंगे कुछ काम से। तो सरपंच ने बोला ओके कोई बात नहीं, तो अभी गिव्स इंस्ट्रक्शन, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ओम प्रकाश के फैमिली की इनकम के बारे में सब कुछ चीज़ें वहाँ से नोट कर लो और उनका जो नाम है वो गवर्नमेंट की जो ये बीपीएल वाला लिस्ट है, अगर वो उसमें पॉसिबल है तो उसका नाम उसमें ऐड करना है। नाउ अभी आता है द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत meets regularly on one of its main tasks is to implement development programs for all the villages that come under it. ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत रेगुलरली मिलती है। इट मीन्स कि जो थोड़े बहुत दिनों के बाद वो रेगुलरली सब लोग साथ में मिलती है और जो डेवलपमेंट और जो काम होता है उसमें सब लोग वहाँ पे जो ये डिबेट करते हैं। As you have seen, the work of the ग्राम पंचायत has to be approved by the ग्राम सभा। ये वर्क होता है ग्राम पंचायत में, वो कौन अप्रूव करता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं कि जो हम लोगों ने इलेक्टेड किए हैं। इन सम स्टेट, बहुत सारे अगर स्टेट में देखा जाए तो ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट कमिटीज। दिस कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर ऑफ द ग्राम सभा and some from the ग्राम पंचायत who work together carry out specific task। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्राम सभा होती है वहाँ पे बहुत सारे विलेज स्टेट्स में क्या है, ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट करते हैं ये उनकी जो कमेटी होती है, फिर जो ये ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं सब लोग साथ में मिलते हैं, ग्राम पंचायत के और ग्राम सभा के मेंबर्स, और साथ में ये जो सारा काम है वो करते हैं। सी यहाँ पे जो 2 लोगों की फ़ोटो दिखाई है वहाँ पे ये बोला जा रहा है यहाँ पे इन दिस फोटोज़ हु वेयर अवॉर्डेड बाय निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2004। क्यों दिया गया था, क्योंकि इन लोगों ने एक्सीलेंट वर्क डन बाय देम इन पंचायत में बहुत ही अच्छा लोगों के लिए काम किया था। नाउ द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, इन लोगों का क्या काम होता है, वर्क इन लोगों को क्या काम करना होता है, इन लोगों का काम होता है जैसे कि रोड वाटर सोर्सेज के लिए काम करना, रोड ड्रेनेज होती है, स्कूल बिल्डिंग्स के लिए काम करना, प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के लिए काम करना, तो ये जो लोकल टैक्सीज के ऊपर काम करना, ये जो सारे होते हैं वो ग्राम पंचायत वाले काम करते हैं। सोर्सेज ऑफ द फंड्स फॉर द पंचायत, वहाँ पे सोर्स कहाँ से आता है, कलेक्शन ऑफ द टैक्सीज ऑन द हाउसेज, मार्केट प्लेस, सारी जगह से उन लोगों को टैक्स मिल जाता है। बहुत सारे लोग जो डोनेशन करते हैं वहाँ से भी उन लोगों को टैक्स मिल जाता है। Do you remember the option that were suggested to solve the water problem in a ग्राम सभा of the हरदास विलेज? आप लोगों ने वो सुना था कि उन्होंने वाटर शेड वाला जो जो प्रॉब्लम बोला था विलेज के लिए, हरदास ग्राम जो था वहाँ पे ग्राम पंचायत में उनका जो सॉल्यूशन दिया था।
दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड, तो यहाँ पे क्या क्या था, तो वो मीटिंग में कौन था, जो पंच जो मेंबर्स होते वो आए थे। दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द सरपंच, वहाँ पे मीटिंग में सरपंच थे, वार्ड के मेंबर्स होते, जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते, वो जो सेक्रेटरी थे, वो तीनों के लोग वहाँ पे थे। सरपंच मेंबर्स थे और जो सेक्रेटरी थे वो लोग वहाँ पे थे। ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपेंड टू हैंड पंप्स एंड क्लीन वन वेल। अभी के लिए उन लोगों ने क्या सॉल्यूशन लिया कि जैसे कि हैंड पंप को थोड़ा बहुत अंदर की साइड डिप कर देते हैं एंड वन वेल है उनको क्लीन करवा देते हैं। तो विलेज वुड नॉट गो विदाउट द वाटर। सरपंच ने क्या बोला कि सजेस्टेड है सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी, उनको जो पैसे मिल जाएंगे उसके बाद जो है बहुत सारे हैंड पंप है उनको भी हम लोग मेंटेन करेंगे। यहाँ पे देखो सब लोग कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे कितना काम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। वाटर सेड में यहाँ पे हम देखते हैं फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क द मेंबर्स एग्रीड इन द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। जब यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया फिर सब लोगों ने बोला कि चलो अभी के लिए तो ठीक है, तो हम लोग एग्री हो जाते हैं। फिर सेक्रेटरी ने ये जो रिकॉर्ड्स है वो सारे ले लिए कि कब कब ये सारा काम करवाना है। The members then went on to discuss the option for a long-term solution. They were sure that the ग्राम सभा members would ask a question at the next meeting. उन लोगों को पता था कि अभी के लिए तो ये मीटिंग में हम लोगों ने ये सारा काम कर लिया है, पर जब ये नेक्स्ट मीटिंग आएगी तब सब ये जो सारे मीटिंग में क्वेश्चन सारे वापस आएंगे। फिर इन लोगों ने वाटर सेट के बारे में सोचा। प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। अ लॉट ऑफ द डिस्कशन, बहुत सारा वाटर के ऊपर तो उन लोगों का डिस्कशन चला। इन द एंड इट वाज डिसाइडेड दैट ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है, देखो जैसे कि ग्राम पंचायत होती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोकल लेवल होता है उसमें ग्राम सभा आती है, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के आते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि चलो हम ये ब्लॉक डिपार्टमेंट वाले लोगों को हम इसके बारे में पूछते हैं। वो डिसीजन वे टेकन बाय द ग्राम पंचायत। फिर अब यहाँ पे कि क्या डिसीजन लिया हुआ होगा, यहाँ पे दिखाया है कि 3 लेवल्स ऑफ द पंचायत के जो 3 लेवल होते हैं। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन्स इन अ ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो पंचायती राज होता है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने में। द ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टायर और अ लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या होता है कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे क्या था कि जो सब लोगों को ये जो प्रॉब्लम हुई थी, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ओम प्रकाश का नाम BPL में नहीं था, तो फिर यहाँ पे सब लोगों ने बोला तो इसका सॉल्यूशन वहाँ पे आ सकता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के यही तो हमारे बेनिफिट्स होते हैं। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। और ग्राम सभा को आंसर देने होते हैं। लोकल सभा में क्या होता है, पहले ग्राम पंचायत आती है, ग्राम पंचायत के ऊपर कौन आता है, ग्राम सभा आती है, ग्राम सभा के ऊपर कौन आता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होते हैं ना उनका काम आता है। तो अभी ग्राम सभा वाले लोगों को तो उसको आंसर देना पड़ेगा। दिस आइडिया ऑफ द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल्स। वन इज द ब्लॉक लेवल, पहला क्या था, वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत। उसको क्या कहा जाता है, जनपद पंचायत। और पंचायत समिति कहा जाता है, उसको पंचायत समिति भी कहा जाता है। पंचायत समिति हैज़ अ मेनी ग्राम पंचायत, उसकी बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है। इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद, उसकी जिला परिषद भी होती है। जिला परिषद एक्चुअली मेक्स द डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। वो लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना काम करते हैं। जिला परिषद का काम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करना। विद द हेल्प ऑफ द पंचायत समिति की हेल्प लेगी कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी उन लोगों को करना होता है। ग्राम पंचायत होती है तो उनके लिए जो अपने विलेज के लिए जो काम चाहिए, पैसे चाहिए, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन इन लोगों को करना होता है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे बंधारण में अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या है कि जो स्टेट है उनके लिए अलग जो पंचायत के लिए लॉज होते हैं। द आइडियाज इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। क्या होता है कि कभी इस तरह से कुछ हो जाए तो फिर वहाँ पे क्या हो सकता है कि सब लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके सामने वो बहुत सारा बोल सकते हैं और बेनिफिट अपने ले सकते हैं। नाउ
chapter is finished here, and hope you all understood this chapter. Thank you, students.